हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्ज्वल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब, पाकिस्तान के झेलम जिले के खुर्दी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले गए और जहां पर वह अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में एक मुसलमान औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह मुंबई चले गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन के एक बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में कार्य किया, जहां उनको 120 रुपये महीने के मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वह ज़मीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर ग्रेजुएशन किया। सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, जहां वह फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। यह दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। सुनील दत्त ने मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आग की दुर्घटना में नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त काफ़ी जल गए थे तथा नरगिस पर भी आग की लपटों का असर पड़ा था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वस्थ होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नरगिस 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त की जीवन संगिनी बन गई। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई थी जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी नाराज़ है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई, जिसको यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त के सिने करियर का 1967 सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी फिल्म मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके अभिनय के नए नए रूप देखने को मिले। इन फिल्मों की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद उन्होंने साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों में भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। सुनील दत्त को निर्देशक BR चोपड़ा के साथ गुमराह, वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिकाओं ने भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय किया। दोस्तों, 1993 में प्रदर्शित फिल्म क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्ष तक
फिल्म अभिनय से दूर रहे। विधु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 2007 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता और अपने पुत्र संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई। पिता पुत्र की इस जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र पर्दे पर एक साथ नजर आए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त ने एक साथ काम किया था, मगर उनका एक भी फ्रेम में एक भी सीन साथ नहीं था। दोस्तों, फिल्म यादें जो कि 1964 में आई थी के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण को याद रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रही। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा नहीं चली। इसके बाद सुनील दत्त ने मुझे जीने दो का भी निर्माण किया, जिसमें उन्होंने उस समय के उभरते हुए कलाकार अमिताभ बच्चन को भी अपने साथ एक छोटा सा रोल दिया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी और सुपरहिट रही। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को भी बतौर अभिनेता मन का मीत में लॉन्च किया। हालांकि वो फिल्म ज़्यादा नहीं चली और सोम दत्त का करियर भी कुछ खास परवान नहीं चढ़ा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका में निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया था। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज़्यादा समय तक दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए, नागिन, जानी दुश्मन, शान में उनकी भूमिकाएं पसंद की जाती रही। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे, जिसमें मन जीते, दुख भंजन तेरा नाम, सत श्री अकाल प्रमुख रही। दोस्तों, सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में भी प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ भी नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा सुनील दत्त ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। दोस्तों, सुनील दत्त एक वाहिद एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर होने के साथ साथ एक शानदार इंसान भी थे। उनका जीवन का जो संघर्ष है वो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। जैसे कि उनके पुत्र संजय दत्त, जो कि पहले ड्रग्स के चक्कर में, उसके बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के चक्कर में फंसे, और इस सारी लड़ाई में संजय दत्त के साथ उनके पिता चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके साथ ही वे हमेशा ही अपने संसदीय क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते रहे। तो दोस्तों, इस एक छोटे से वीडियो में सुनील दत्त को समझ पाना, उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने एक कोशिश की है कि उनके बारे में जितना हम आपको बता सकें। नमस्ते दोस्तों।